जय हिंद दोस्तों। आप करें काम की बात जानकारी के साथ। आपके सामने एक टास्क रखा जाए कि आप अपने हाथों से नाक को पकड़े। आप सीधे नाक पकड़ लेंगे, मगर आपको यह कहा जाए कि नाक कैसे घुमा के पकड़ना है, तो इस तरह का काम मुश्किल हो जाएगा और यह काम पूरा भी नहीं होगा। अमूमन यही होता है भारतीय राजनीतिक में। भारत में सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो काफ़ी खराब स्थिति में है, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड। इसका मुख्य कारण जो सरकारी टीचर है उन सब पर, उनके काम काज और उनकी व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए एक विभाग था जिसका नाम था स्कूल इंस्पेक्टर, जो आज भी ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, चीन, जापान इत्यादि देशों में आज भी कार्यरत है। जबकि यह पद 1970 में ही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय समाप्त कर दिया गया था। यह पद की बहाली समाप्त कर दी गई थी। इस पद को किसी नए पद के साथ मर्ज कर दिया गया था। स्कूल इंस्पेक्टर का काम जिस पदाधिकारी को सौंपा गया, जो नए पदाधिकारी को सौंपा गया, उस पर पहले से बहुत सारे काम थे। साथ ही सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि स्कूल इंस्पेक्टर का काम कम से कम करे जो नए मर्ज किए गए पदाधिकारी हैं। आज का यह वीडियो बिहार के सरकारी खराब पठन पाठन व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शिक्षा व्यवस्था उच्च गुणवत्ता पूर्वक हो सके। अभी कुछ दिन पहले ही सुशासन के बाबू ने एक फरमान निकाला कि शिक्षकों को स्कूल के आसपास के गांव में ही किराए का मकान देगा शिक्षा विभाग। लगभग 18 साल लग गए सरकार को जल्द जानने में कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए टीचर को स्कूल के आसपास ही मकान उपलब्ध कराया जाए। यह फरमान ठीक उसी तरह का है जैसे नाक को सीधे न पकड़ के घुमा कर पकड़ा जाए। सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका मुख्य कारण स्कूल इंस्पेक्टर का न होना है। स्कूल इंस्पेक्टर जो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अगर कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है तो इसकी जिम्मेवारी स्कूल इंस्पेक्टर की होती है। अगर कोई टीचर मानसिक बीमारी से ग्रसित है, वो अपने स्टूडेंट को ठीक से नहीं पढ़ा पाता है, उसे पता लगाने का काम स्कूल इंस्पेक्टर का होता है। समय कोई टीचर स्कूल में आता है या नहीं और समय के बाद स्कूल छोड़ता है कि नहीं, यह सब जानकारी लेने का काम स्कूल इंस्पेक्टर का होता है। स्कूल में कितने डेस्क बेंच है, उसकी चोरी तो नहीं हो रही है, वो खराब तो नहीं हो रहे हैं, स्कूल में शौचालय है कि नहीं, पीने का पानी है कि नहीं, यह सब जिम्मेदारी स्कूल इंस्पेक्टर की होती है। पूरे स्कूल के संसाधनों को देख रेख का काम स्कूल इंस्पेक्टर के पद का होता है। जब 1970 में स्कूल इंस्पेक्टर की बहाली बंद कर दी गई थी, तब बिहार, यूपी, झारखंड की स्कूल व्यवस्था बद से बदतर होती चल गई, जिसके कारण 1990 आते आते तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण से बहुत ही खराब हो गई थी। हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि उस समय के विपक्ष के नेता, खास विरोधी दल के नेता, जो उस समय उसी के अनुयायी आज के सत्ता में है, जैसे सपा, बसपा, जनता दल यू, बीजेपी इत्यादि। सुशासन के बाबू कन्या प्रमाण के सभी स्कूलों के आसपास आवासीय परिसर बनाए जाए। यह कारण नहीं कि स्कूल के टीचर का नियमित ठीक से पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, टीचर ठीक से नियमित पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते। उसके लिए उस पर दबाव डालने के लिए जो एक स्कूल इंस्पेक्टर उस पर दबाव तय करते थे, मगर स्कूल की पढ़ाई सुव्यवस्थित हो, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका इत्यादि देशों की भारतीय शिक्षा व्यवस्था हो, तो पुनः स्कूल इंस्पेक्टर के पद को सृजित करना होगा। इसके लिए हमें बहाली करनी होगी 1000 स्कूल इंस्पेक्टर की। कम से कम 1000 स्कूली सरकारी टीचर पर कम से कम एक टीचर की बहाली करनी होगी। इस तरह 10 लाख टीचर पर 1000 स्कूल इंस्पेक्टर का पद सृजित करना होगा, ताकि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था उच्च गुणवत्ता पूर्वक हो सके। ऐसा करने से ही बेरोजगार लड़कों को नौकरी भी मिल जाएगी और स्कूल में डेस्क बेंच की चोरी रुक जाएगी। शौचालय बनने के तुरंत बाद खराब होने की समस्या कम हो जाएगी। पीने की पानी की व्यवस्था होने के बाद तुरंत व्यवस्था खराब होने में समय लगेगा। खराब होने की समस्या भी कम होने की शिकायत हो जाएगी। स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ हो, क्योंकि यह सब स्कूल इंस्पेक्टर का काम होता है। इसमें के साथ ही 1000 लड़कों को रोजगार भी मिल जाएगा। यह विचार आपको अगर अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।